हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिंग की फादर की बात सुन के साउटेन की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो उनको कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुल गया था जिसमें कि लिन फेंग, साउटेन और उसके पापा एक साथ आए हुए थे। कि आते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है और फिर लिन फेंग साउटेन को लेके एक सीट पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद एम्परर पैंग बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम अपनी बेटी की एंगेजमेंट मेरे बेटे से तोड़ना चाहते हो। फिर बिंग बिंग के फादर बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। एम्परर फिर बिंग बिंग की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं इस बारे में। पैंग की बात सुन के बिंग बिंग काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बोलती है कि साउटेन अभी 6 साल चुके हैं लेकिन अभी तक साउटेन अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है और आखिरकार मैं इतने कमज़ोर बंदे से शादी क्यों करूँ, इसलिए मैं साउटेन से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ जिनसा बोलता है कि साउटेन पूरे 6 सालों के बाद भी अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है, तो आखिरकार इस स्ट्रेस से कौन ही शादी करेगा। और फिर साउटेन जब इसको देख लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने मन में ही सोचता है 6 साल पहले इसी के वजह से बिंग ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी। बात तो ये है कि बिंग बिंग और सब बहुत पहले से आपस में प्यार करते थे। उन्होंने तो बस एम्परर पैंग की बेइज्जती करने के लिए मेरे फादर से बिंग बिंग की मेरे से शादी कराने के लिए कहा था, जिससे कि वो मेरा शादी वाले दिन ही मेरी बेइज्जती कर दे और मेरी और मेरे फादर की इज्जत खराब कर दे। पर बिंग बिंग और जाओसियन सबके सामने ही आपस में फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि साउटेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैसे उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी 6 साल पहले वैसे ही मैं इनकी आज करूँगा। और फिर वो बिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, तुम सोच समझ के अपना जवाब देना। बस साउटेन बोलता है कि क्या तुम सच में अपना एंगेजमेंट मेरे साथ तोड़ना चाहती हो। इस बात को सुन के बिंग में आगे आते हुए बोलती हैं, हाँ मैंने अपना हस्बैंड पहले ही चुन लिया है, इसलिए मुझे कोई कमज़ोर पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद साउटेन उसके पास में आ जाता है और उसकी बेइज्जती उड़ाने लग जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर साउटेन बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और फिर वो बोलता है कि अब मैं एक सुपीरियर मास्टर बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बिंग बिंग बोलती है कि तुम अब एक इंसान के पेट बन चुके हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे से बेहतर हो। और तुम्हें मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई कि मैंने 8th ग्रेड का बिंग बिंग डील को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिस वजह से मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं तुम्हारे जैसे कितने सारे बंदों को मार सकती हूँ। और उसके बाद वो अपने ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है। इसको देखते ही साउटेन लिन फेंग के पीछे जाके छुप जाता है। उसके बाद जब लिन फेंग अपने पावर प्रेशर को रिलीज करता है उसके बाद उसका बिंग बिंग सील टिक नहीं पाता और काफ़ी आसानी से टूट जाता है, इस वजह से वो घायल भी हो जाती है। इस चीज़ से बिंग बिंग के फादर और जिजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस लिन फेंग के सामने कुछ कर ही नहीं सकते थे, वैसे वो अपनी सीट पे वापस से बैठ जाते हैं। तभी साउटेन लिन फेंग के पीछे से बाहर आता है और बोलता है कि तुमने बस 8th ग्रेड का ट्रेजर रिफाइन किया है, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस ट्रेजर को रिफाइन करने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई हो। इस बात से बिंग बिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो अटैक करने के लिए तैयारी हो जाती है, लेकिन तभी जिनसा उसे चुप करा देता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है बकवास करना बंद करो और वो मैरिज एग्रीमेंट हमें वापस से लौटा दो। तभी साउटेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में बात करने की। तभी जिनसा बोलता है कि तुम्हें मैं एक फ़ाइट में चैलेंज करता हूँ, जिसमें कि अगर मैं जीत गया तो तुम वो मैरिज एग्रीमेंट मुझे दे दोगे, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम अपना उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद साउटेन जिनसो की बेइज्जती मारते हुए कहता है कि मैं कमज़ोरों से बात नहीं करता हूँ, वैसे भी मुझे इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो अपनी मदर के पास चला जाता है और फिर वो अपने मदर से बोलता है मॉम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दे दीजिए। लेकिन साउटेन की मदर तो बिंग बिंग की शादी साउटेन के साथ कराना चाहती थी, इसीलिए उससे बार बार ये चीज़ पूछने लग जाती है, लेकिन साउटेन हर बार उसे मना कर देता है। उसके बाद उसकी मदर खड़े होते हुए बोलती है कि मेरे बेटों को तुमसे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती हो, बाद में तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा। इस बात को सुन के बिंग बिंग बोलती है नहीं मुझे कुछ भी पछतावा नहीं होगा। इस बात को सुन के साउटेन की मदर उस मैरिज एग्रीमेंट को वहाँ पे सबके सामने जला देती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय होने के वजह से साउटेन की फैमिली और बिंग की आइस पैंग फैमिली का रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद साउटेन बोलता है कि आज से 6 साल पहले पूरी भरी सभा में मुझे लूजर कहा था और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की थी।
आज वो दिन वापस आ चुका है और आज मैं तुमसे अपना बदला लेके रहूँगा। तो इसीलिए मैं आज तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और सबको पता चल जाएगा कि असली पावरफुल पर्सन कौन होता है और लूज़र कौन होता है। तो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिस वजह से तुम पूरी ज़िंदगी के लिए एक ट्रैश बन जाओगे। और उसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए बैटल अरीना में चले जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं। वहाँ पे खड़ा जेंसियाओ बोलता है मास्टर जिंगसाओ की कल्टीवेशन शटरवुड रेलम के 5th लेवल पे है और साथ ही साथ उनके पास एक डिवाइन वेपन भी है। इसका यूज करते हुए वो बड़ी आसानी से इस शाओटियन की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी बिग मिंग बोलती है कि शाओटियन एक मामूली सा स्लेब है जिसके पास इतनी पावर नहीं कि वो जिंगसाओ को मार सके और जिंगसाओ उसे आज कुत्ते की मौत मारेगा। अभी जिंगसाओ शाओटियन से बोलता है स्लेब, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने 6 साल में अपनी पावर कितनी गेन की है और कौन कौन सी टेक्निक सीखी है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा स्लेव कौन सी टेक्निक सीख सकता है। अभी शाओटियन बोलता है कि सच में तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो। अभी जिंगसाओ बोलता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ लेकिन तुम तो एक स्लेव हो। इस बात से शाओटियन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इस चीज़ को देख के बिग मिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। इसके बाद वो बोलती है कि इसके पास तो 9th ग्रेड का ड्रैगन स्वॉर्ड है। वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी होती है। इस चीज़ को देखते ही उसका फादर उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि बेसिक शाओटियन के पास पावरफुल वेपन है लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए शाओटियन जिंगसाओ को कभी भी नहीं हरा पाएगा। उसके बाद जिंगसाओ बोलता है कि बेशक तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा पावरफुल वेपन है लेकिन तुम्हारे पास मेरी जितनी कल्टीवेशन नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से हरा दूंगा। कहकर वो अपनी फिनिक्स बर्ड को बाहर निकाल लेता है और डिवाइन स्वॉर्ड से शाओटियन पे अटैक कर देता है। लेकिन शाओटियन अपने 10 थाउजेंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज़ को देख के जिंगसाओ बोलता है कि शाओटियन सच में तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो लेकिन तुम मुझे अभी भी नहीं हरा सकते हो। इतना कहकर वो अपने पास से एक फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है जिसका नाम गोल्डन राइड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उससे अटैक कर